दोस्तों कई बार आप ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते करते आपको फ़्लाइट बुकिंग भी करना पड़ता है। तो ये फ़्लाइट जो बुकिंग करनी होती है, आप कैसे सस्ते में फ़्लाइट बुक कर सकते हो आज का तरीका बताऊंगा, और एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू से आप फ़्लाइट जो है काफ़ी कम रेट में पा सकते हैं, 10 से 20% कम प्राइस में। तो ये आपके जो आपकी इंडियन साइट्स होती है जैसे मेक माई ट्रिप, गोवा रिव्यू या यात्रा.com या और भी तरह की साइट्स होती है, इनके थ्रू से आप जब टिकट बुक करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। पर डिस्काउंट मिलने के बाद वो फ्लाइट टिकट इनमें तीनों में कम नहीं रहती। तो आपको टिकट कम कैसे करनी है, मैं स्पेशली बात करूँ फ्लाइट्स की जो लंबे रूट की होती है और वो दिल्ली या मुंबई या किसी और डेस्टिनेशन होकर गुजरती है। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप जो फ्लाइट है वो कैसे कम प्राइस में बुक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, फ्लाइट बुक करना भी एक कला होती है। फ्लाइट बुक करने के लिए भी आपको स्मार्टली फ्लाइट बुक करना होता है, क्योंकि फ्लाइट बुक जो होती है वो कई बार आपको सस्ती भी मिल सकती है। बस आपको स्मार्टली खेलना है, ये आपको खेलना आना चाहिए। आपको सिंपल नहीं स्टार्ट डेस्टिनेशन और एंड डेस्टिनेशन तक फ्लाइट सिंपल बुक करके सीधा चले नहीं जाना, आपको उसको थोड़ा स्मार्टली खेलना है, तभी आप फ्लाइट में फायदा और बेनिफिट ले सकते हो। दोस्तों होता क्या है कि कुछ रूट्स होते हैं, दो तरह के रूट्स होते हैं, पॉपुलर रूट्स होते हैं और एक वो होते हैं रूट जो जिस पे फ्लाइटें कभी कभी भी जाती है। जो पॉपुलर रूट्स होते हैं उन पे फ्लाइटें काफ़ी सस्ती भी मिलती है कई बार, और जो अनपॉपुलर रूट होते हैं उन पे फ्लाइटें कई बार महंगी होती है। पर ये कई बार रिवर्स भी हो जाता है, अनपॉपुलर रूट पे सस्ती बढ़ जाती है, कई बार पॉपुलर पे महंगी हो जाती है। दोनों रूटों में से आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस रूट पे आपको फ्लाइटें सस्ती मिलती है, किस रूट पे फ्लाइटें महंगी मिलती है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्लान करना है, तभी आपको फ्लाइटें सस्ती मिल पाएगी। तो दोस्तों आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको जो है साइट फ्लाइट बुकिंग की साइट पे चलते हैं। तो हम लोग पहले मेक माई ट्रिप है जो सबसे फेमस साइट यूज़ होती है इंडिया में, वो यूज़ करते हैं। तो मेक माई ट्रिप से पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि आप फ्लाइट बुक करते हैं तो फ्लाइट बुकिंग के साथ साथ आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट स्मार्ट बाई के थ्रू से बुक करते हैं तो एचडीएफसी बैंक का आपको डिस्काउंट अलग से मिल जाता है, एचडीएफसी बैंक का कार्ड यूज होता है। और अगर आपका एक्सिस बैंक का कार्ड है तो अगर फ्लाइट बुकिंग होती है तो ग्रेप डील के थ्रू से आपको फ्लाइट बुकिंग में अलग अलग डिस्काउंट मिल जाते हैं। क्लियर ट्रिप और गोवा विवो इनके थ्रू से आप बुक करते हैं, पर आपको इसमें ग्रेप डील के थ्रू से जाना है क्लियर ट्रिप और गोवा विवो में। और एक्सिस बैंक का कार्ड डिस्काउंट वहाँ पे अलग 10% डिस्काउंट लगेगा और यहाँ पे एक अलग डिस्काउंट मिलेगा जो इसमें डिस्काउंट आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह की रहती है। ये तो आपकी नॉर्मल होगी, मैं आपको बात कर रहा हूँ अभी फ्लाइट बुकिंग का तरीका जो करना है आपको। तो सिंपल हम अभी मेक माई ट्रिप में चलते हैं। तो मेक माई ट्रिप में जाने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखो मेक माई ट्रिप में आ गया दोस्तों, अभी मेक माई ट्रिप में आ गए हैं। और अब मेक माई ट्रिप में आने के बाद देखिए मुझे गोवा से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट देखनी है। तो गोवा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और चंडीगढ़ यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। तो चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं। चंडीगढ़ की डेट जो हमें चूज करनी है, हम 15 दिसंबर को जाना चाहते हैं, क्योंकि 15 दिसंबर को हम काफ़ी टूरिस्ट सीजन रहता है वहाँ पे। तो गोवा घूम के जब रिटर्न आते हैं, तो जैसे मुझे 15 तारीख को रिटर्न आना है तो उसकी फ़्लाइट देखेंगे। तो गोवा से जैसे चंडीगढ़ 15 दिसंबर की हम फ्लाइट देखेंगे। तो इस पर हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। तो सर्च करते हैं, देखो फ्लाइट आएगी आपके सामने। तो ये गोवा से चंडीगढ़ की जो फ्लाइट है जो सबसे सस्ती आ रही है, इंडिगो की फ्लाइट आ रही है जो 12:25 पे निकल रही है नॉर्थ गोवा के एयरपोर्ट से, जो 43 किलोमीटर दूर है गोवा से, और 15:10 पे चंडीगढ़ पहुंची। 2 घंटे 45 मिनट में नॉन स्टॉप फ्लाइट है जिसका फेयर है 8760 रुपीज। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो फ्लाइटें हैं वो आपको जो है कनेक्टेड फ्लाइट्स आ रही है, ठीक है, जिनका किराया फेयर बढ़ता रहता है, 9000, 10,000, 10,000 ऐसे बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे फेयर देख लीजिए 8760 रुपीज, 8760 रुपीज है। और इसका टाइम 2 घंटे 45 मिनट लग रहा है। 12:25 में फ्लाइट लग रही है और 15:10 पे पहुंच रही है। फ्लाइट का नंबर है 6E6015 इंडिगो। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेम डेट और सेम तारीख की फ्लाइट ढूंढते हैं। ये हम ढूंढते हैं गोवा टू दिल्ली, न्यू दिल्ली डाल दिया हमने और सेम हमने 15 दिसंबर सेलेक्ट कर लेने, ठीक है, 15 दिसंबर सेलेक्ट कर लिया। और अब हम सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे ये दिल्ली की हमें फ्लाइट दिखाएगी, यहाँ पे नॉन स्टॉप अनसेलेक्ट कर देंगे। तो ये देखो दिल्ली की फ्लाइट्स आ रही है, गोवा से दिल्ली 7299। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये सब नॉन स्टॉप फ्लाइट्स है 7299 जो दिल्ली जाती है। अब यहाँ पे आपको और नीचे आने पे देखिए ये एक नीचे आपको दिखेगी फ्लाइट गोवा से जो दिल्ली की 7607 फ्लाइट है। ये कनेक्टेड फ्लाइट है, वन स्टॉप वाया चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ में 3 hours 35 मिनट का ले ओवर है यहाँ पे और ये वहाँ पे रुकेगी। तो अब यही आपकी स्मार्ट ट्रिक है। जहाँ आपका फेयर आ रहा था 8000 समथिंग आ रहा था, यहाँ पे जो फेयर है 7607 रुपीज है। और यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे फ्लाइट की डिटेल देखेंगे, व्यू फ्लाइट डिटेल्स। देखिए ये फ्लाइट सेम फ्लाइट है, वही जो आपको दिखाई दे 12:25 में चलती है, 15:10 पे आएगी, 2 घंटे 45 मिनट लगेगी, गोवा से चंडीगढ़ आ रही है, ठीक है।
उसका फेयर था 8000 समथिंग रुपीज। तो यहाँ पे आप ये जो फेयर देखेंगे 7607 रुपीज है और सेम टाइमिंग है। और वहीं अगर आप जो फ्लाइट देखेंगे चंडीगढ़ की जो डायरेक्ट फ्लाइट दिखा रहा था आपको नॉर्थ गोवा से चंडीगढ़ की, वहाँ किराया था 8760 रुपीज। लगभग ये जो है आपका जो प्राइस है 1153 रुपीज इसमें कम लग रहा है और सेम ही फ्लाइट है। तो अब आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको चंडीगढ़ में इसी फ्लाइट में उतर जाना है। उतर के आपको जो है अपने 1100-1200 रुपए बचा लेना है, क्योंकि आपको आगे जाना ही नहीं है, आपको दिल्ली जाना ही नहीं है, आपको चंडीगढ़ जाना है। तो यहीं उतर के आप जा सकते हैं। पर ये जो ठीक है तभी बेनिफिटेड है जब आप जो लगेज कैरी करते हैं अपने साथ अपने हैंडबैग में कैरी करते हैं। अगर आपने उसको फ्लाइट में दे दिया तो सीधा दिल्ली जाके उतरेगा, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट्स है। तो आपको यहाँ पे शायद ये कनेक्टिंग फ्लाइट या फ्लाइट चेंज होगी तो फिर यहाँ पे आपको चेंज प्लेन भी चेंज होगा तो ये सामान भी चेंज होकर दिल्ली पहुंच जाएगा। तो आपको ये याद रखना, आपको केबिन बैगेज है तो आपके लिए इजी है। तो इस तरह से आपका जो फेयर है वो काफी कम हो सकता है, आपको काफी बचत हो सकती है। जो 20 से 30% तक का आपका फेयर कम होगा।